हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ है सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। फ्रेंड्स, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ है स्प्रिंग डिजाइन के ऊपर एक न्यूमेरिकल। फ्रेंड्स, हमेशा न्यूमेरिकल बहुत बार एग्जाम में पूछा आता हुआ होता है वॉल्व स्प्रिंग के बारे में। तो वॉल्व स्प्रिंग के इससे रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल डाल भी चुका हूँ। आज ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसकी डिजाइन करना सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट की और भी वीडियो डाल चुका हूँ। उसमें डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर, उसमें जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट सभी टॉपिक की लिंक दी है, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि सामने एक न्यूमेरिकल लिखा उसको पढ़ के सुनाता हूँ, जो गिवन डाटा है उसको भी समझाता हूँ। उसके बाद सीधी इसकी डिजाइनिंग समझाऊंगा, जो फॉर्मूले हैं उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। लिखा है डिजाइन एंड ड्रॉ अ वॉल्व स्प्रिंग बेरिंग ऑफ पेट्रोल। जी ड्रॉ लिखा रहता है फ्रेंड्स, ड्रॉ कई बार लिखा नहीं आता तो ऑलरेडी आपको बनाना नहीं, लेकिन आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो बुक में सभी बुकों में एक डायग्राम मिल जाएगा स्प्रिंग का, तो वहां से जाके आप ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मल स्प्रिंग का डायग्राम ड्रॉ करना, उसमें जो भी डाटा है उसको शो कराना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे दिया स्प्रिंग लोड व्हेन द वॉल्व इज ओपन। याद रखें, ओपन वॉल्व है उस टाइम जो लोड दिया है 400, और जब वॉल्व क्लोज है उस टाइम जो लोड दिया 250। अब बोला मैक्सिमम इनसाइड डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग। इनसाइड डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वह कितना दिया 25 mm, मतलब इसको हम DI से डिनोटेट करते हैं। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द वॉल्व इज ओपन, वॉल्व जो ओपन है उस टाइम जो स्प्रिंग की लेंथ दी हुआ है 40 mm दे। जब वॉल्व क्लोज है उस टाइम जो लेंथ दी हुआ है 50 mm दी है। मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना दिया 400 मेगापास्कल। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ सामने गिवन डाटा लिखा उसको लिख लेते हैं। W1 कितना 400 न्यूटन। हमने W1 क्या माना फ्रेंड्स, ओपन वॉल्व है उसको माना। W2 क्या है फ्रेंड्स, जो क्लोज वॉल्व है उसको माना 250 न्यूटन। तो W1 और W2 के हिसाब से हम लेंथ को भी हम डिवाइड करेंगे। जैसा कि जो हमारा यहाँ पर ओपन था, तो ओपन कौन सी है, ओपन लेंथ कितनी है 40 mm। तो ओपन को क्या माना W1 माना, तो यहाँ पर L1 मान लेंगे उसको। इस तरह जो क्लोज्ड वॉल्व की लेंथ है वो 50 mm है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लोज को क्या W2 माना, तो इसको L2 मान लेंगे। L2 इक्वल टू क्या होगा 50 mm। टाउ कितना दिया 400 मेगापास्कल। मेगापास्कल को हम न्यूटन पर mm में कन्वर्ट करते हैं तो सेम वैल्यू आती है फ्रेंड्स। ये कई न्यूमेरिकल बता चुके हैं हम कि कैसे आती है, 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर सेम हो जाती है। अब इसकी डिजाइनिंग समझते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं और उनसे क्या फाइंड आउट करना है। चलते हैं डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स, हम ये सारे फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आज यूज होने वाले। इसके अलावा ये सारे फॉर्मूले जो भी वॉल्व स्प्रिंग है उसके लिए यूज होते हैं। तो यहाँ फर्स्ट हम जो डिजाइन करते हैं डायमीटर, वह है स्प्रिंग का डायमीटर। ठीक है, जो डायमीटर को हम डिजाइन करते हैं, किसका डायमीटर होता है, स्प्रिंग का। इसको डिजाइन करने के लिए, इसको निकालने के लिए ट्विस्टिंग मोमेंट इक्वल टू होता है पाई बाय 16 इंटू टाउ इंटू डी की पावर 3। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब इसमें हमें डी निकालना होता है, तो टाउ जो न्यूमेरिकल में गिवन रहता है हमें टी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पूरी इक्वेशन में एक अननोन होना चाहिए वाली। तो हमारे पास डी ऑलरेडी अननोन है, तो हमें टी फाइंड आउट करना कहीं से। टी इक्वल टू हम जानते हैं ऑलरेडी कि W इंटू आर होता है, क्या होता है, लोड इंटू रेडियस। रेडियस ये हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, D/2 लिख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, क्या लिख सकते हैं, D/2। डी क्या होता है, जो मीन कॉइल डायमीटर होता है फ्रेंड्स स्प्रिंग का, वाई होता है। W क्या होता है, लोड होता है। फर्स्ट जो लोड है उसको W1 को हम यूज कर रहे हैं। फिर T इक्वल टू W1 इंटू, अब जो D को हमने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मीन कॉइल डायमीटर गिवन नहीं है इस न्यूमेरिकल के। वो सभी न्यूमेरिकल के इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड, T इक्वल टू W इंटू D/2। लेकिन इस न्यूमेरिकल के लिए हम क्या करना है, इसको मॉडिफाई करना है। W1 इंटू DI प्लस D हो गया। DI प्लस D क्या है, मीन कॉइल डायमीटर को हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्यों, क्योंकि इंटरनल डायमीटर दिया हुआ प्लस इसका इस डायमीटर को निकालना, तो इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, W की वैल्यू रख के जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर देंगे, उससे हम इस D को निकाल लेंगे। अब हम जानते हैं इससे जो डायमीटर निकलेगा यहाँ से उसको रख लेते हैं। ठीक है, उसका फाइनल डायमीटर हम कहाँ से देखते हैं, जो हमारी डिजाइन डाटा बुक है वहां से देखते हैं स्टैंडर्ड डायमीटर। ठीक है, अब उसको कैसे देखते हैं हम बताएंगे आगे। आगे लिखा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। फिर से हम इसका डायमीटर निकालते हैं, जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो दिया उसको कंसीडर करेंगे। वह दिया है प्लस हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको यहाँ पर 8W1 लिखा हुआ फ्रेंड्स, 8W1C पाई डी स्क्वायर। डी स्क्वायर हम निकालना होता है फ्रेंड्स। सी क्या होता है, स्प्रिंग इंडेक्स होता है, जो D/2 मीन कॉइल डायमीटर अपॉन होता है स्प्रिंग का डायमीटर। मीन कॉइल डायमीटर को जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया, यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर प्लस कॉइल का डायमीटर। अब यहाँ पर के क्या होता है, जो वॉल्स स्ट्रेस फैक्टर होता है फ्रेंड्स, इसको कंसीडर नहीं करना एक न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड करता है। न्यूमेरिकल में कंडीशन अगर स्टेबल हमारा स्प्रिंग है, उसमें कोई भी कंप्रेशन नहीं हो रहा है, कोई भी टेंशन नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, कोई भी कर्वेचर जनरेट नहीं हो रहा है, कर्वेचर जनरेट नहीं हो रहा है, तो हम के को निगलेक्ट कर देते हैं, या फिर नहीं लिखा तो भी निगलेक्ट कर देते हैं।
लेकिन अगर कंप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रही है स्प्रिंग के अंदर और उसमें जो कर्वेचर जनरेट हो रहा है, तो हम ये के को कंसीडर करते हैं। के इक्वल टू होता है 4c-1/4c-4 और ये वैल्यू है। सी की वैल्यू मालूम हो चाहिए जो कि हम स्प्रिंग इंडेक्स की या तो गिवन रहती है या यहाँ से निकाल लेते हैं। अब जब हमारा डी आ जाता फाइनल, इन दोनों में से जिसमें यहाँ से जो डी निकालेंगे और यहाँ से जो डी निकालेंगे, यहाँ से इसमें से जो वैल्यू अधिक होगी, फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया, यहाँ से जो डायमीटर निकालते हैं और यहाँ से जो डायमीटर निकालते हैं, इन दोनों में से जो अधिक डायमीटर होगा उसको हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल के। यूज कहाँ करें? सबसे पहले मीन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग का, जो यहाँ पर गिवन नहीं था, उसको निकालते हैं कि इंटरनल डायमीटर गिवन है, उसकी वैल्यू रख देते हैं, तो इससे हमारा मीन। उसके बाद आउटर डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग निकालते हैं, जो हमारा आउटर डायमीटर क्या होता है? मीन डायमीटर प्लस जो हमारा स्प्रिंग का डायमीटर। फिर इसके बाद हम सेकेंड टर्म्स में निकालते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द स्प्रिंग। वह होता है एन इक्वल टू n+2। अब इसमें क्या होता है? एन निकालना होता है, एन हमें मालूम चाहिए, तो एन होता है डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले से निकालते हैं। डिफ्लेक्शन डेल इक्वल टू होता है 8w/dqn/g⁴। अब यहाँ कई बार न्यूमेरिकल में फ्रेंड्स इसको थोड़ा समझ लें कि 8w यहाँ पर क्या होगा? c², क्या होगा? c², सॉरी क्यू है लिखा है, क्यू, तो यहाँ क्या होगा? c² इंटू n/g इंटू क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर d की पावर d1 होगा। ठीक फ्रेंड्स, मतलब होगा 8 इंटू w इंटू डी की पावर 3 इंटू n g इंटू डी की पावर 4। ये फॉर्मूला क्या होता है? जब हम c की वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, जब आती c की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स? इसके अंदर जो होती है d/2, तो इसको कहां पुट कर देते हैं हम? थोड़ा सा बता देते फ्रेंड्स नीचे। ये जो फॉर्मूला होता है फाइनल वैसे डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला यही होता है। इसमें क्या होता है? सी क्यू दिख रहा है, सी क्यू की जगह हम जब क्या रख देते हैं? dy रख देते हैं, तो डी क्यू यहाँ पर देखेंगे ये क्या होता है? डी क्यू बन जाता है फ्रेंड्स, बटे डी की पावर 1 होता है। और फ्रेंड्स क्या होता है? ये जो क्यू रखेगा डी, तो 3d वो होती है, तो इस तरह डी की पावर 4 बन जाता है। तो ये फॉर्मूले को एक्सप्लेन करके हमने यहाँ पर जैसा यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग इंडेक्स नहीं दिया, तो स्प्रिंग इंडेक्स का यूज करके भी आप डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दोनों तरह। आगे क्या होता है? फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग निकालते, जो ये फॉर्मूला आता है एनडेस इंटू डी प्लस डेल, क्या होता है? डेल मैक्सिमम होता है प्लस 0.15 डेल मैक्सिमम। तो डेल मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? जब हमारे दो लोड दिए हुए, तो वह होता है मीन डायमीटर निकालते हैं, डेल अपॉन जो यहाँ पर डेल गिवन रहता है न्यूमेरिकल में, इंटू डब्ल्यू मैक्स, जो मैक्सिमम लोड होता है। फिर हमें क्या करना है? जो यहाँ से फ्री लेंथ निकल जाती है, उसको फ्री लेंथ यहाँ रख के हम पिच ऑफ द कॉइल निकालते हैं। इस तरह फ्रेंड्स हम क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले समझ में आए हुए हैं। अब हम न्यूमेरिकल डायरेक्ट क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड जैसे हमने फॉर्मूला समझा, उसके अंदर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ट्विस्टिंग मोमेंट, T इक्वल टू W1 इंटू डी की पावर 2। हम जैसे बताए W1 क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर जो वैल्यू कितनी है? 400 न्यूटन। डी को हमने मॉडिफाई कर दिया क्योंकि मीन कॉइल डायमीटर नहीं दिया, DI प्लस डी। DI क्या है? इंटरनल डायमीटर है फ्रेंड्स, जो कि न्यूमेरिकल में गिवन है, G25 है। ठीक है फ्रेंड, इसकी जब वैल्यू रख दी यहाँ पर, ये सारी वैल्यू रख दी फ्रेंड। इसको जब हमने सॉल्व किया तो T इक्वल टू 5000 प्लस 200 इंटू डी आया। इसको सॉल्व करने का तरीका आप जानते हो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी यहाँ पर उसका इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह ये वैल्यू आ जाती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, या सॉरी इसको कट हो जाएगा, ये कितना बचेगा? यहाँ 200 बचेगा। 200 का मल्टीप्लाई हमने कितने किया? 25 में किया, फिर 200 का मल्टीप्लाई किसमें? डी में किया, तो 5000 प्लस 200 इंटू डी बचा। तो टी की वैल्यू आ गई मेरे पास, डी अननोन है। अब इस टी की वैल्यू डायरेक्ट हम कहाँ रख देंगे? जो हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है उसमें रख। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है? जो ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला था उसको रखा, उसमें हमने ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दी, दिख रहा है आपको 5/16 टाउ की जो वैल्यू गिवन है उसको रख दिया, और डी की पावर 3। अब इसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स, तो इसको इसमें क्या कर रहा है? ये दिख रहा है, इसमें क्या किया? इसमें भाग दिया, इसमें इंटू किया, तो 78 पॉइंट कितना आया? 0.55 इंटू डी की पावर 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको भी सॉल्व करेंगे हम, तो क्या होगा? तो फ्रेंड इधर की जो इक्वेशन है उसको जैसा करते सर रहने देते, इक्वल टू इसको सॉल्व कर लिए, जैसे मैंने बताया था 78.55 इंटू डी की पावर 3 बचेगा। अब इसके हम एक इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जो डी क्यू है उसको वन साइड ले जाएंगे, ये दोनों वैल्यू इक्वल के इधर आएंगी, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, -200 इंटू डी -5000 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व करने का तरीका नॉर्मल सॉल्व करने का तरीका नहीं है, तो कैलकुलेटर से ही सॉल्व किया जाता है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, उससे डी निकालते हैं। लेकिन आप अपने कैलकुलेटर में जो भी 3 इक्वेशन रहती हैं या 2 इक्वेशन रहती हैं, उससे आप निकालना सीख लें, तो वहां से डायरेक्ट निकालना। इसका जो डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं मैं, डी इक्वल टू कितना आएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रहा है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से अपन कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट डी इक्वल टू 4.2 mm आ जाएगा।
तो ये फ्रेंड्स आंसर फाइनल नहीं होता। ये हम देखते हैं डिजाइन डाटा बुक के अंदर कि इतना डायमीटर अगर मिल रहा है तो हम इसको करेक्ट मानेंगे, अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसके आसपास का जो भी डायमीटर होता है उसको हम फाइनल डायमीटर मानते हैं। उसको हम, हमारे पास डिजाइन डाटा बुक नहीं है, लेकिन मैं इसको जो बुक होती है आर एस खुरमी की उसके थ्रू बताते हैं कि देखते कैसे इसको। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी लिखा रहता है स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है नंबर, इसमें जो SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, ये लिखा रहता है हमेशा हर एक बुक में कि यहाँ से लिया गया। सबसे पहले जो हमारा 4.42 उसको इस टेबल के अंदर हम देखते हैं कि क्या है या फिर उससे अधिक वैल्यू हम कंसिडर करते हैं। तो देख रहे हैं जो वैल्यू थी वो इसमें नहीं है, तो यहाँ पर जो उसके जस्ट बाद वाली 4.42 की जस्ट बाद वाली जो यहाँ पर वैल्यू दिख रही है वो है 4.47। तो उस डायमीटर को नहीं मानेंगे हम, इसके जो डायमीटर दिख रहा है 4.470, इस डायमीटर को हम नोट कर लेंगे और लिख देंगे स्टैंडर्ड वायर गेज के अकॉर्डिंग। ये जो टेबल नंबर 7 है, 7 दिख रहा है, इसके भी आगे इसको भी SWG नंबर लिखेंगे और इसको लिख देंगे 4.47 डायमीटर हमने कंसिडर किया जो स्टैंडर्ड डायमीटर है। तो फ्रेंड्स ऐसा नोट कर लेंगे, फ्रॉम टेबल वी फाइंड दैट स्टैंडर्ड साइज ऑफ द वायर कितना, इतना जो निकला था इसको स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे, जो टेबल में उसको स्टैंडर्ड मान लिया, क्योंकि इस ये डायमीटर टेबल में नहीं है। इसके बाद वाला जस्ट डायमीटर कौन सा 4.47 है, इस डायमीटर का यूज करेंगे। फ्रेंड्स ये फाइनल डायमीटर। अब हम जो वॉल्स स्ट्रेस फैक्टर है उसके थ्रू हम जो डायमीटर निकालेंगे उसको भी देखते हैं, फिर दोनों में कंपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, इस डी को फिर से निकालेंगे। जी इस डी में और डी में जिसमें भी ज्यादा वैल्यू होगी उसको हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहले हमें के की जरूरत है और सी की, तो स्प्रिंग इंडेक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें डी मालूम पड़ गया। तो फ्रेंड्स सी इक्वल टू हम जानते हैं क्या, जो मीन कॉइल डायमीटर अपन होता है जो कॉइल का डायमीटर इक्वल टू, अब डी इक्वल टू हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि इंटरनल डायमीटर गिवन है, प्लस डी जो हमारा कॉइल का डायमीटर, ये होता मीन कॉइल डायमीटर के इक्वल। तो यहाँ पर देखेंगे डी इक्वल टू दिया 25, उसकी वैल्यू रख दी, ये डी इक्वल टू मैंने निकाल लिया, इसको रख दिया और इस डी इक्वल टू 4.47 रख दिया। इसको जब सॉल्व किया तो 6.6 के आगे हमारी सी की वैल्यू आ गई, जो हम यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास के अभी नहीं है, तो के को भी वॉल्स स्ट्रेस फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है उसको भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे फॉर्मूले में एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में ही, तो इस डायरेक्ट में यूज करूंगा। के इक्वल टू 4c - 1 अपन 4c - 4, तो 0.615 अपन सी होता है। सी की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, इसको यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख दिया डायरेक्ट सी की जगह, और इसको कैलकुलेट किया तो के इक्वल टू आया 1.227। इस के का और सी का यूज करके हम क्या करेंगे, क्योंकि टाउ गिवन है तो ऑलरेडी, तो हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख दी, टाउ इक्वल टू 400 गिवन है 1.227, ये फ्रेंड्स हमने के की वैल्यू निकाल ली। 8 इंटू जो इसमें W1 इक्वल टू 400 है, जैसे कि हम जानते हैं सी इक्वल टू 6.6 है, पाई की वैल्यू हम कैलकुलेटर से रखेंगे, डी की वैल्यू हमें निकालना है। इसको जब कैलकुलेट किए, सारी वैल्यू कैलकुलेट करके हम ऊपर वाली यहाँ रख लिए और इसको जैसा का तैसा रख दिया। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ ले गया और इसको कहाँ नीचे लाया, तो ये इसके बटे में आएगा, तो इसको इसमें डिवाइड किया और फिर इसका हम क्या कर लेंगे, रूट लेंगे कैलकुलेटर से। जो भी रूट लेके हम डी की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 4.54 आएगी, ठीक है। याद रखें डी स्क्वायर इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रूट का बटन दबा देंगे और इक्वल कर देंगे, तो इसका क्या निकालेंगे, रूट, क्योंकि हम जानते हैं डी इक्वल टू, इसको निकालेंगे तो दूसरी तरफ क्या रूट चल जाता है। तो यहाँ इसका रूट नहीं, जो भी वैल्यू आएगी इसका जो आंसर आएगा उसका रूट निकालेंगे, फिर हम इक्वल करके जो वैल्यू निकालेंगे डी इक्वल टू वो आएगी 4.45। फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है डी इक्वल टू क्या है 4.45, लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, इसको हम कहाँ देखेंगे, टेबल में देखेंगे, बताते हैं देख के। जैसा कि आपको दिख रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर 4.4 है, लेकिन 4.5 इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू होगी, इसके जस्ट बाद जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो कितनी है 4.877। इसके बाद 4.5 नहीं है, तो हम कितनी कंसीडर कर लेंगे 4.877, ये हमारा स्टैंडर्ड डायमीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डायमीटर कितना होगा फ्रेंड्स 4.877। अब इस डायमीटर में कौन सी अधिक वैल्यू है, तो हम देखेंगे 4.877 अधिक वैल्यू। अब आगे जो मैं फाइनल डायमीटर मानूंगा स्प्रिंग का वो कितना मानूंगा 4.877। अब इसके जो मेन डायमीटर उसको निकाल लेते हैं और भी अदर डायमीटर उसको निकाल के रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो डायमीटर मिल चुका है फाइनल डायमीटर 4.877, इसका यूज हम करके मीन डायमीटर ऑफ द कॉइल निकाल सकेंगे, जो डी इक्वल टू होता है DI प्लस टी। DI क्या होता है, इंटरनल डायमीटर, जो इंटरनल डायमीटर की वैल्यू 25 दी है, ये डी इक्वल टू निकाल लिया, तो हमारा डायरेक्ट फाइनल डायमीटर 29.877 आ गया। इस तरह आउटर डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग भी निकाल लेंगे, D0
जीरो मतलब जो वो मतलब होता है आउटर, डी प्लस डी मीन कॉइल डायमीटर, और जो हमारा कॉइल का डायमीटर, इन दोनों की यहाँ से ये वैल्यू रख दी मीन कॉइल डायमीटर की, और जो हमारा डायमीटर निकला कॉइल का उसको रख दिया। इनका जो फाइनल डायमीटर निकला 34.754। ये सबसे फ्रेंड्स एक मतलब जो सबसे लंबा ड्यूरेशन होता है स्प्रिंग का डिजाइन में, ये डायमीटर निकालना होता है। इसके बाद जो स्टेप है वो सिंपल स्टेप है, उनको डायरेक्ट में बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स निकालते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। वह फॉर्मूला होता है एन डैश इक्वल टू 15+2। तो फ्रेंड्स वहां 15 गलती से लिख दिया था, टाइपिंग मिस्टेक थी, तो एन डैश इक्वल टू होता है n+2। ये फॉर्मूला याद रखें जो कि स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब हमें क्या होता है एन डैश निकालना, तो एन की वैल्यू मालूम चाहिए। एन की वैल्यू निकालने का तरीका होता है वो होता है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूले से। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है 8 इंटू डब्ल्यू इंटू डी की पावर 3 इंटू एन अपॉन जी इंटू डी की पावर 4। इस फॉर्मूले से जैसा कि मैंने बताया था यहाँ कई जगह सी यूज किया गया होगा, मतलब यहाँ लिखा होगा सी क्यू इंटू एन अपॉन जी इंटू डी। ठीक है फ्रेंड, तो सी की डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं और डी की वैल्यू भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख दी 10। फ्रेंड्स क्या है डिफ्लेक्शन की वैल्यू दी है न्यूमेरिकल के अंदर, ये सारी वैल्यू रख दी इसमें, जो भी डब्ल्यू इक्वल टू जो लोड दिया है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक अंतर दिख रहा है, जो 150 लिखा हुआ है क्या लोड की वैल्यू। ये लोड की वैल्यू कैसे निकालती है, जो भी लोड अगर दो दिए हैं तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। याद रखें जो लोड रखते हैं अगर दो लोड दिए तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। हम बता दें आपको जो गिवन डाटा है उसमें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे थे अब जो गिवन डाटा है W1 इक्वल टू 400 दिया, W इक्वल टू 250 दिया, तो इसमें से हम इसको हटाएंगे तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा। अगर दो लोड दिए तो दोनों का जो डिफरेंस होता है उस लोड को हम वहां पर पुट करते हैं, दोनों का डिफरेंस होगा कितना 150, इसमें से इसको घटा देंगे तो 150 बचेगा। तो 150 हम यूज करेंगे जो W इक्वल टू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने W इक्वल टू 150 यूज किया, हमने बता दिया कैसे निकालते हैं अगर दो लोड दिए हो। तो ये वैल्यू रख दी जो हमारा मीन कॉइल डायमीटर उसकी वैल्यू रख दी, एन रख दी है, सारी वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू रख दी। फ्रेंड्स इसको जब कैलकुलेट किया तो एन इक्वल टू फ्रेंड्स क्या आया हमारा 15 आया, क्या 15 आया। तो 15 जब इस एन इक्वल टू आ गया तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालेंगे, तो एन की जगह कितना रख दिया 15 रख दिया, तो 15 प्लस 2 हो गया, मतलब टोटल एन डैश इक्वल टू क्या आ गया 17 आ गया, जो कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अब नेक्स्ट स्टेप की डिजाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग का जो फॉर्मूला होता है एन डैश इंटू डी, एन डैश जो यहाँ से निकाल चुके उसको रख देंगे। ये डेल मैक्स है, डिफ्लेक्शन का मैक्स कैसे निकालते हैं, मैक्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उसको निकालने का फॉर्मूला होता है। फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा मैक्सिमम लोड है उसको देखते हैं, जो हमारा डिफरेंस है उसका लोड लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम जो भी लोड है उसको लेते हैं। तो फ्रेंड जैसा मैंने बताया डेल मैक्स इक्वल टू जो हमारा मैक्सिमम लोड होता है उसको लेते हैं। फ्रेंड्स जो हमने लोड निकालते मीन लोड मतलब क्या होता है दोनों लोडों का डिफरेंस उसको लेते हैं, और जो हमारी डेल की वैल्यू रहती है वो। जैसे न्यूमेरिकल में हम जानते हैं जो दोनों में लोड थे गिवन थे W1 W2, उन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ जो नीचे रखते हैं 150। W मैक्स क्या फ्रेंड्स जो दोनों लोडों में से अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू इसकी, उसको मैक्सिमम वैल्यू वाला लोड रख देते हैं, डिफ्लेक्शन जो गिवन रहता है उसको रख देते हैं। इस तरह हम डेल मैक्स निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है डेल मैक्स इक्वल टू हमने निकाल दिया, सिर्फ हमने क्या किया डेल इक्वल टू गिवन है न्यूमेरिकल में उसको रख दिया। फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है 150 रख दिया। फ्रेंड्स 150 जैसा कि आप जानते हैं जो मैक्सिमम लोड था और जो हमें मिनिमम W1 और W2 दोनों का डिफरेंस है। 400 क्या फ्रेंड्स जो हमारे दोनों लोड में से जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको कैलकुलेट करके 26.6 में हमने निकाल लिया। अब फ्रेंड्स इसकी वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारी फ्री लेंथ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने क्या किया, इस जो इक्वेशन इसमें सारी वैल्यू रख दी और ये आंसर निकाली। अब फ्रेंड्स एक कंफ्यूजन होगी वो मैं बता देता हूँ। अगर न्यूमेरिकल के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं दिया तो वह इंडिकेट करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 रखा है और यहाँ पर भी क्या रखा 10 रखा है। अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो लेंथ का डिफरेंस है क्योंकि जब क्लोज है और ओपन है, ठीक है, उन दोनों की लेंथ में देखेंगे आप L1 L2 जो गिवन है उसका जो डिफरेंस वही तो डिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि परिवर्तन किसमें हो रहा है उसकी लेंथ में परिवर्तन हो रहा है। कंप्रेशन और टेंशन होती है उसकी लेंथ में परिवर्तन के कारण होता है, तो उसकी जो लेंथ में परिवर्तन हो रहा है उससे हम क्या है डिफ्लेक्शन बोलते हैं। वह जो डिफ्लेक्शन देखेंगे न्यूमेरिकल में गिवन है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देख रहा है जब क्या है जो हमारी स्प्रिंग का बॉल क्लोज है तो कितना 50 mm डायमीटर जो दिया है सॉरी लेंथ दी है, जबकि यहाँ ओपन है तो कितनी लेंथ दी है 40 mm। दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ 10 mm, तो इसलिए इस 10 mm को यूज किया, नहीं तो मैक्सिमम दिया रहता है न्यूमेरिकल में। तो फ्रेंड समझ में आया किस तरह डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं अगर नहीं दिया है। अब डायरेक्ट सिर्फ लास्ट टर्म है उसको निकाल लेते हैं, फ्री लेंथ है इसका यूज करें। फ्रेंड्स ये लास्ट फॉर्मूला था पिच ऑफ द कॉइल फ्री लेंथ अपॉन एन डैश माइनस 5। इसमें एन डैश हमने ऊपर निकाली थी जैसे कि 17,
वो फ्री लेंथ अभी जस्ट निकाली, वो आपने देखी होगी। इन सभी की वैल्यू रख के हमने इसको कैलकुलेट किया, 7.1 mm आ गया पिच ऑफ द कॉइल। इस तरह फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसको डिजाइन करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन में ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पर वैल्यू हमने कितनी 133 रख दी थी, जबकि यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो कितनी है, यहाँ पर वैल्यू थी फ्रेंड्स 113.58, तो उसको रख लें। अब काफी जो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने करेक्ट कर दिया है आपको। जो करेक्ट डायमेंशन है वो आप लिख लें, मैंने बताया भी है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो भी हमने करेक्ट डाटा बताया उसको ही आप नोट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फाइनल मुझे ऐसा लगा ये डाटा थोड़ा सा न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं वैल्यू गलत लिखने से हुई है, टाइपिंग मिस्टेक हुई। न्यूमेरिकल का आंसर मैक्सिमम सही होंगे, नहीं तो आप इसको देखना चाहते हैं जो हमारी पर RS खुरमी की बुक है उसमें न्यूमेरिकल मिल जाएगा सेम का सेम। Thank you, friends.